ये जो गाड़ी जिसका आज मैं रिव्यू करने लगा हूँ, इसका ब्रांड नेम कवर है, तो आप लोगों को ये ना लगे कि ये लैम्बोर्गिनी यूरस है। ये जेतूर डैशिंग है। जेतूर एक ऐसा ब्रांड है जो कि हमें इस वक्त वर्ल्ड वाइड इसकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और मैं जब रिसेंटली यूएई में था, उधर भी ये गाड़ी मुझे काफ़ी देखने को मिली, स्पेशली ये जो मॉडल है डैशिंग। और इस गाड़ी की अगर लुक्स की बात करें तो ये बहुत खूबसूरत है, इसी वजह से ये गाड़ी जीसीसी में इतना ज़्यादा इस वक्त हमें नज़र आती है। जैतूर जो है वो सब्सिडरी है बेसिकली चेरी मोटर्स की। और चेरी ने ये ब्रांड इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि वो जेंजी को काउंटर करना चाहते थे। अब शुरू करते हैं इस गाड़ी का ओवरव्यू। तो सबसे पहले अगर फ्रंट पे आए तो इसका फ्रंट जो है उसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। ये जो है बिल्कुल लैम्बोर्गिनी यूरस से इंस्पायर्ड है। अगर सबसे पहले बात करें तो ये टेल लाइट इस तरह हमें मिल रही है जो कि इस गाड़ी के फ्रंट को एनहेंस कर रही है। फिर उसके बाद जैसे हमें पहले मिलता था कि जो गाड़ियों की हेडलाइट्स थी वो उनके फ्रंट में इनके या तो बोनेट या फिर बॉडी के साथ अटैच होती थी, लेकिन अब जो है वो हमें जो हेडलाइट्स मिलती हैं, अब ये एक नया ट्रेंड है, वो ये है कि इन गाड़ियों के हमें बम्पर्स में हेडलाइट्स मिलती हैं। लेकिन ये जो हेडलाइट इसके बम्पर में मिल रही है ये इसको बहुत खूबसूरत बना रही है, क्योंकि उसके साथ ही उन्होंने ग्रिल चलाई है। और ये काफ़ी बड़ी ग्रिल है जो कि इस लाइट के पैटर्न के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। अगर इस लाइट्स को देखें तो इसमें बड़ा प्यारा लिखा हुआ है ड्राइव योर फ्यूचर, जो कि इन लोगों का मोटो है। और फिर उसके बाद अगर नीचे आए तो ये पियानो ब्लैक जो इसके साथ यूज़ हुआ है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। फिर अगेन इसका पर्ल वाइट कलर है जो कि बॉडी कलर है वो इसी तरह चल रहा है। और उसके बाद नीचे जो मैट ब्लैक में ग्लाइडिंग है वो इसको बहुत इन्हांस कर रही है इसके लुक को। फिर अगर आगे हैं तो इधर ही ग्रिल में हमें फ्रंट कैमरा मिल रहा है इसका। और ये जो ग्रिल है ये भी बॉडी कलर में है, उसकी जो एक्स्ट्राज है वो बॉडी कलर में है, जो कि इस ग्रिल को ब्लैक और वाइट करके इसको बहुत इन्हेंस कर रहे हैं। ओवरऑल अगर फ्रंट का लुक लें तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड लग रहा है। और इसके जो कट्स है फ्रंट पे वो इसकी काफ़ी प्रोमिनेंट है, और वो रोड प्रेजेंस में इस गाड़ी की एक अच्छा डिफरेंस डालते हैं। इस गाड़ी का जो अब अगर साइड की तरफ जाते हुए इसके अगर फ्रंट से थोड़ा सा देखें तो इस गाड़ी का जो फ्रंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लुक प्रोवाइड कर रहा है। उसकी वजह ये है कि इधर इसके जो बम्पर में ये जो जिधर से ये कट है ये सेम बॉडी कलर में है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है ये पूरा एक ही यूनिट है। और अगर इसको दूर से देखें तो ये बहुत बड़ा लगता है। उसी तरह ये सारा जो है टर्न साइड की तरफ जा रहा है। इधर से अगर इसको देखें तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, जिस तरह इन्होंने इधर बोनेट को एंड करके इधर से फेंडर स्टार्ट हुआ और ये छोटी सी पुट्टी और फिर फेंडर नीचे जा रहा है। ओवरऑल ये जो कट मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया है यही कट इस तरह ही पीछे जाता है आगे तक, जो कि पूरा फेंडर कवर करता है। और उसी तरह नीचे अगर फेंडर पे देखें तो ब्लैक क्लैडिंग मिल रही है मैट ब्लैक में, जैसे हमने पहले फ्रंट पे कहा था। और फिर अगर साइड पे आगे आए तो अगर इसके साइड मिरर को देखें तो उसमें वाइट और उसके साथ फिर ये पियानो ब्लैक कलर ऐड हुआ है, जो कि वाइट और पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना रहा है। फिर उसके जो इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो जैसे हमें टेस्ला डिज़ाइन में मिलते हैं। और आगे अगर देखें तो इधर क्रोम यूज़ हुआ है, जो कि क्रोम फिर इसको साथ इस वाइट कलर के साथ इसको काफ़ी ज़्यादा कलर को जो है वो अपलिफ्ट करता है। फिर उसके बाद उसी तरह आगे भी क्लैडिंग हमें वही चलती हुई मिल रही है आगे। और सारा ये जो कट्स हैं ये कट्स इसकी जो डिज़ाइन है उसको काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। अगर इसके डिज़ाइन को कंपेयर करें तो इस वक्त जो नई स्पोर्टेज और नई ट्यूसन आई है पाकिस्तान में, ये डिज़ाइन उनसे कम्पीट करता है। अब नीचे अगर रिम की तरफ आ जाए तो बहुत खूबसूरत रिम है। और रिम साइज जो है वो 19 का हमें मिलता है। टायर की बात करें तो 235/55 का टायर है। इसमें जो टायर है वो GT का डला हुआ है, ये भी लोकल ब्रांडिंग है। अब अगर मैं इसके बैक की तरफ जाऊं तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसकी साइड को कवर करना चाहूँगा बैक साइड से। ये अगर देखें तो इधर से इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो रही है। अगर बैक से हम इसको दिखा सके कैमरा तो इधर से पता लगता है कि ये इधर से किस तरह ये जो है वाइड हो रही है और आगे जो है वो गाड़ी थोड़ी सी अंदर को है। ये डिज़ाइन जो है ये नीचे इसके टायर तक जाता है, जिसकी वजह से पीछे से इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और इन पैटर्न्स की वजह से इसके जो एरोडायनामिक्स है वो थोड़े से मतलब थोड़े से नहीं काफ़ी इन्हांस होते हैं। और फिर इस गाड़ी की जो रोड ग्रिप है और रोड प्रेजेंस है वो हाई स्पीड्स पे काफ़ी जो है वो कंफर्टेबल रहती है। और उसी के साथ इधर पीछे क्रोम यूज़ हुआ है। अब मैं ओवरऑल पूरा बैक का एक लुक दूंगा तो बैक से भी ये गाड़ी उसी तरह फ्यूचरिस्टिक है जिस तरह फ्रंट से है। अगर देखा जाए तो इसकी जो रेयर टेल लैम्प्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये एक सिग्नेचर डिज़ाइन है जेटूर के फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में। ये जो टेल लैम्प्स हैं इनके ये साइड पे आते हैं। ये हमने देखा रिसेंटली जो पाकिस्तान में फेसलिफ्ट लॉन्च हुए हैं उनमें अब आ रहा है। और अब अगर
बैक की बात करूं कलर्स की, तो ये वाइट कलर जो है इसका पर्ल वाइट बॉडी कलर। उसके बाद अगर नीचे बम्पर की तरफ आऊं तो बम्पर जो है वो मैट ब्लैक में है। इसके मैं ज़्यादा करीब नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको पता है ये बोर्ड जो है वो सेंसर्स हैं। तो साथ पियानो ब्लैक कलर में ग्रिल मिल रही है बैक साइड पे, जो कि इसको काफ़ी इनहेंस कर रही है। फिर इसका जो रिफ्लेक्टर है वो भी बड़े खूबसूरत डिज़ाइन में इसके डिज़ाइन के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ आती हैं उसमें रिफ्लेक्टर या तो बहुत छोटा है वो, या फिर वो एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ होता है, तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगता। लेकिन इसका जो बैक से डिज़ाइन है वो टोटली मतलब एक हमें प्रॉपर डिज़ाइन मिलता है, जो कि बहुत अच्छी तरह इस गाड़ी को R&D की हुई है। अब अगर इसकी बूट को देखें तो अच्छी बूट स्पेस मिलती है एज अ 5 सीटर। इस गाड़ी में अच्छी बूट कैपेसिटी है। गाड़ी की जो की है वो काफ़ी खूबसूरत हमें रोम्बस डिज़ाइन में मिलती है, ये लाइक रूबिक क्यूब। और अब हम इसके अंदर जाएंगे, इसके इंटीरियर को कवर करेंगे। देखा जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि टेस्ला की तरह के इसके हमें डोर हैंडल्स मिलते हैं। अब अगर इसके डोर्स की बात करें तो डोर्स में भी जो कलर है वो काफ़ी खूबसूरत है। जिस तरह ये ग्रीन कलर की स्टिचिंग इस पे चल रही है इसको काफ़ी खूबसूरत बनाता है। फिर ये जो ऊपर प्लास्टिक यूज़ हुआ है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो डिज़ाइन है इसमें, ये इनकी हर गाड़ी में हमें मिलता है कि थोड़ा सा सिल्वर में क्रोम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर इसमें यूज़ होता है। और ये जो मुझे इंस्पायर्ड लगता है बाय मर्सिडीज लगता है। इस गाड़ी के इंटीरियर में जब हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है बाय मर्सिडीज। और ये आप इधर बटन देखेंगे, एक एक्स्ट्रा बटन ये है इसकी वॉइस कमांड के लिए। साथ ही इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी अगर हम देखें तो वो भी आपको मर्सिडीज से इंस्पायर्ड, ये जो पूरा पैनल है ये भी मर्सिडीज से इंस्पायर्ड लगता है। अब अगर इसके इंटीरियर में आए तो मैंने आपको बताया कि इसका जो इंटीरियर है वो वेरी मच इंस्पायर्ड बाय मर्सिडीज है। सबसे पहले तो देखें ये जो स्क्रीन है, ये बेसिकली तो दो स्क्रीन है लेकिन ये हमें एक ही यूनिट में मिलती हैं। ये 10.25 इंचज का इसका मीटर क्लस्टर है और 10.25 का इसका इंफोटेनमेंट है। और नीचे अगर आए तो इसकी जो ये एसी वेंट्स हैं ये बहुत खूबसूरत हैं। और इसमें हमें 3 एसी वेंट्स मिलते हैं कि ड्राइवर अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। और ये भी अगर आपने पैसेंजर साइड पे करना है तो आप मिड से भी पैसेंजर साइड पे कर सकते हैं, और ये पैसेंजर के लिए है। फिर उसके बाद हमें इसमें स्टोरेज स्पेस मिलती है। और इधर हमें दो पावर सॉकेट्स मिलती हैं। ये बेसिकली पावर आउटलेट है और साथ ये यूएसबी के लिए है। और तीसरा जो हमें वो एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉइड ऑटो के लिए मिलता है। साथ इसमें हमें इधर वायरलेस चार्जर मिलता है। और ये जो जगह है इधर अगर हम इसकी की रखते हैं तो ये इधर चार्ज होने लग जाती है। और इधर शायद एयरपॉड्स भी अगर हम रखें तो वो भी चार्ज हो। और ये बटन जो है ये बेसिकली आपको लगेगा कि 4 व्हील के लिए है या फिर AWD के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जब ये गाड़ी ऑन होती है तो इसके कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे कि वॉल्यूम और कई डिफरेंट कंट्रोल्स हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद पार्किंग बटन है, ये पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हैजर्ड और फिर इसके जो डिफरेंट सेंसर्स हैं उनके बटन। अब अगर इसके मैं स्टेयरिंग पे आऊँ तो इसका स्टेयरिंग जो है वो भी इंस्पायर्ड बाय मर्सिडीज लगता है। जिस तरह हम मर्सिडीज में देखते हैं हमें स्टेयरिंग पे बहुत ज्यादा कंट्रोल्स मिलते हैं, उसी तरह इस पे हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल्स मिल रहे हैं, जिसमें कॉल है, वॉल्यूम अप डाउन है। फिर इस साइड पे हम आ जाए तो हमें क्रूज कंट्रोल मिलता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, ये सिंपल क्रूज है। और नीचे अगर देखें तो उसके साथ ये जो एक पूरा पैटर्न है ये बहुत अच्छा बनता है। इंटीरियर में उसी तरह ये जो ग्रीन कलर मैंने आपको पहले बताया डोर पे वो बहुत खूबसूरत यूज हुआ है। फिर इसके साथ ये जो पैनलिंग है, जो सारे इधर जो मटेरियल यूज हुआ है वो बहुत अच्छा है। अभी अगर कैमरा इधर आप करें तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और नीचे फिर जो है अगर डैशबोर्ड पे आए तो वो हमें प्लास्टिक मिलता है और अच्छी स्पेस है डैशबोर्ड में भी। अब अगर ओवरऑल एक और चीज जो मैं इधर आपको बताना भूल गया वो ये है कि इसमें हमें पेडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं। और इसका रेयर व्यू मिरर बहुत खूबसूरत है, ये मैंने पहली दफा देखा है पाकिस्तान में किसी गाड़ी में कि हमें इस तरह ट्रांसपेरेंट कलर में ये मिला हो। उसके बाद इसका सनरूफ जो है वो कवर करें हम इधर से, ये बहुत अच्छा है। और जेटूर में एक और जो ऑप्शन आता है वो ये है कि इनका जो आर्म रेस्ट होता है वो भी वेंटिलेटेड और हीटेड होता है। तो अगर इस गाड़ी की सीट्स की बात करें तो बहुत खूबसूरत सीट्स हैं, मुझे इन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया पाकिस्तान में, क्योंकि ये बकेट सीट्स हैं। बकेट सीट्स आपको पता है ये स्पोर्ट्स कार के लिए होती थी। और क्योंकि ये बकेट सीट्स हैं इसलिए एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि इनकी जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ी सी कम होती है। इवन दो इन्होंने एक्सटेंड करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप बाकी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो इसकी थाई सपोर्ट थोड़ी सी आपको कम लगेगी। इसकी वजह ये है कि ये बकेट सीट्स है। और कलर जो है सीट्स का भी वो भी बहुत प्यारा है। और उसी तरह कलर इसमें जो है स्टिचिंग वो यूज हुई है वही ग्रीन, ये जो ग्रीन कलर इन्होंने इंटीरियर में यूज किया है
जैसे मर्सिडीज में हम देखते हैं थर्ड कलर यूज हो रहा होता है, उसी तरह इन्होंने ग्रीन कलर यूज करके इसके इंटीरियर को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया। अब अगर रेयर साइड में आऊँ तो रेयर साइड की जो सीट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल है और फ्लोर भी बहुत अच्छा मुझे अपने लिए तो ये जो है इसका रेयर साइड परफेक्ट लगी है। उसके बाद अगर आगे देखें तो हमें रेयर साइड पे भी इसमें एसी वेंट्स मिल रहे हैं, पियानो ब्लैक कलर और साथ सिल्वर कलर यूज़ करके इन्होंने बहुत खूबसूरत कर दिया। नीचे रेयर के लिए थोड़ी सी स्टोरेज मिलती है और ओवरऑल जो है इसका ये जो डिज़ाइन है जो रेयर साइड है वो बहुत खूबसूरत लग रही है और सबसे बड़ी बात है कि ये कंफर्टेबल बहुत है। अब मैं इस गाड़ी का आपको स्टार्टअप दिखाता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट हुई है और ये साथ इसके हमें इधर वायरलेस चार्जिंग मिलती है। अब ओवरऑल अगर आप देखें इसकी स्क्रीन्स को तो ये बहुत खूबसूरत स्क्रीन है। मैंने आपको जिस तरह बताया था ये बहुत अच्छे तरह से इन्होंने इसको मैनेज किया है और इसमें हमें डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। स्क्रीन जो है इसमें हमें सारे कंट्रोल जैसे एसी और हर चीज़ का हमें इधर ही कंट्रोल मिल रहा है, साथ उसके हमें नीचे बटन्स भी मिलते हैं जो कि काफ़ी एक इधर पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं। अब अंडर दी हुड अगर बात करें तो ये 1500 सीसी टर्बो इंजन है, डिस्प्लेसमेंट इसकी 1498 है और इसकी अगर पावर फिगर्स की बात करें तो इसमें इसकी 115 हॉर्स पावर है, 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, यूरो 5 टेक्नोलॉजी है और जो ट्रांसमिशन है वो 5 स्पीड डीसीटी है। और अगर इसके आगे मैं अब आऊँ, इधर मैंने काफ़ी बड़ी ब्रांडिंग भी देखी है जो कि इस गाड़ी का सबसे मेन फीचर्स में से एक है, वो इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स हैं। जिस तरह हमें मिलता है इसमें रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट RCT है, 360 डिग्री इसमें पैनोरामिक पार्किंग असिस्ट है, फिर लेन चेंज वार्निंग है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, डोर ओपन वार्निंग सिस्टम है और फिर एक और चीज़ जो है वो ये है कि इस गाड़ी में हमें सबसे मेनली 6 एयर बैग्स मिलते हैं। और मैंने एक और चीज़ जो इधर इस गाड़ी की नोट की वो ये था कि जो मैं जिस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था वो ये थी कि इस गाड़ी की क्वालिटी किस तरह की होगी, क्योंकि जो मैंने यूएई में देखा वो ये था कि जितूर जो उधर क्वालिटी दे रहा है गाड़ी की वो टॉप नॉच है और एक बहुत हैवी गाड़ी प्रोवाइड करता है। तो उसी तरह मैंने इस गाड़ी को जब देखा है और इसको फील किया है तो ये मेरी नज़र में पाकिस्तान में एसयूवी मार्केट में सबसे अच्छा और सबसे हैवी हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब ये साथ ब्लैक कलर खड़ा हुआ है, इसमें भी अगर आप देखें तो जो पेंट जॉब है वो भी बेहतरीन हुई है और आप ये मेरे नॉक करने से पता लग जाएगा आपको कि इस गाड़ी के जो मटेरियल है वो कितना हैवी है।